बाबा, हम हर साल दशहरा क्यों मनाते हैं? राजू, दशहरा अहम पौराणिक कथाओं में से एक है। ये खास भारतीय त्योहारों में से एक है। अधर्म पे धर्म की विजय, बुराई पे अच्छाई की विजय। ये है दशहरा की कहानी। बाबा, क्या आप कहानी थोड़ी सिंपल भाषा में सुनाएंगे? ठीक है राजू, मैं तुम्हारी स्टाइल में कहानी सुनाता हूँ। दशहरा श्री राम की सुपर विलन रावण पे जीत की कहानी है। इस कहानी के हीरो हैं प्रभु श्री राम, अयोध्या के युवराज, मर्यादा पुरुषोत्तम, शांत स्वभावी और तीरंदाजी में कुशल युवक। उनके माता पिता, गुरु, उनकी प्रजा सब उनसे बहुत प्यार करते थे। जब वो बड़े हुए तो उनका विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। गुरु विश्वामित्र ले गए राम को मिथिला राज्य, जहां आयोजित किया गया था सीता का स्वयंवर। जो ये महान शिव धनुष उठा सकेगा और प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, उसी से विवाह करेगी राजकुमारी सीता। एक के बाद एक कई राजकुमार आए, लेकिन एक भी शिव धनुष ना उठा पाए। राजा जनक हुए चिंतित, सीता भी हुई विचलित। तभी गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद लिए आए श्री राम। उठाया उन्होंने शिव धनुष, प्रत्यंचा चढ़ाई और कर दिए उस धनुष के 2 भाग। राम, तुम हो विजयी। है ये इस प्रतियोगिता का परिणाम। आज से राम के साथ लिया जाएगा सीता का नाम। जब राजा दशरथ राम को राजा बनाने के विचार में थे, कैकेयी आई चेहरे पर गुस्सा लेकर। महाराज, याद है आपने दिए थे मुझे 2 वरदान? मेरा वचन, मेरा अभिमान। आज मैं चाहती हूँ वो 2 वरदान। ध्यान से वरदान मांगना कैकेयी। अयोध्या का कल तुम्हारे वरदान पर निर्धारित है। पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को मिलेगा अयोध्या का सिंहासन। हाँ? मेरा वचन, मेरा अभिमान। भरत को मिलेगा अयोध्या का राजा बनने का सम्मान। और दूसरा वरदान कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। वचन देता हूँ कैकेयी, तुम्हारा दूसरा वरदान पूरा होगा। राम को 14 वर्षों का वनवास मिलेगा। जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई राम और लक्ष्मण ने। सीता ने घर को सजाया और छोटी सी कुटिया को स्वर्ग बनाया। धीरे धीरे समय बीता, जंगल अयोध्या से भी अच्छा लगने लगा। अब कहानी में एक सुपर विलन की एंट्री हुई। उसका नाम था रावण, असुरों का राजा, 10 सिरों वाला, शक्तिशाली और मायावी। उसके पास सोने से बनी लंका थी, राक्षसों की सेना थी। उसका भाई कुंभकर्ण विशाल काया वाला दानव था। रावण इतना शक्तिवान था कि इंद्र आदि देवता भी उससे डरते थे। कच्चे मेघ का बेसमा, सीना तान खड़ा में जहां, कर्रा ये वीरों के वीर, साया भी मेरा जो दिख जाए। मैं हूँ रावण, मैं हूँ रावण, मैं हूँ रावण, मैं हूँ रावण।
सौ दिशाओं में गूंजे यही, बलशाली ऐसा तो कोई नहीं। बिजली कड़काटे मुट्ठी का सुतो है, कड़कड़ कड़का पे सृष्टि। मैं हूँ रावण, मैं हूँ रावण, मैं हूँ रावण, मैं हूँ रावण। माया जाल लगने के चाल, योद्धा नहीं मुझसा कमाल। जानू सभी वेद और ताल, ब्रह्मा भी हुआ बेहाल। मैं हूँ रावण, मैं हूँ रावण। दस सिर, इतने शक्तिशाली राक्षस से श्री राम कैसे मिले? जब श्री राम वनवास में थे तब एक दिन रावण धोखे से उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया। कुछ देर के बाद सीता को एक आवाज आई बाहर। एक बूढ़ा साधु मांग रहा था कुछ आहार। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, साधु ने अपनी असलियत दिखाई। वो साधु नहीं था, रावण था। वो संत नहीं था, पाखंडी था। नहीं। सीता का हाथ पकड़कर वो आसमान में गया उड़ अपने रथ पर। देखते ही देखते हो गया वो फुर्र। फिर श्री राम ने रावण को कैसे हराया? उनके पास तो कोई सुपर पावर भी नहीं था। राम बहुत साधारण थे पर बहुत बहादुर भी थे। जब वो सीता को ढूंढते हुए निकले तो उनकी मुलाकात हनुमान, सुग्रीव और अन्य वानरों से हुई। सीता! रास्ते में राम और लक्ष्मण को मिला एक पंडित, पर वो कोई साधारण नहीं था पंडित। मैं हूँ एक पंडित। कहाँ जा रहे हैं आप? अगर अपने बारे में कुछ बताएं तो मैं कर दूं आपके कष्ट समाप्त। श्री राम ने पहचान लिया हनुमान को। हनुमान? प्रभु राम, क्षमा कीजिए, मैंने आपको अपना असली रूप नहीं दिखाया। कोई बात नहीं हनुमान। हनुमान उनका भक्त बन गया। हनुमान, सुग्रीव और उनकी वानर सेना की मदद से वो सीता माता को ढूंढ पाए। लेकिन लंका और उनके बीच में महासागर था और उसे पार करने के लिए उनके पास न कोई रास्ता था न कोई जहाज था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने वानर मित्रों की सहायता से उन्होंने समुंदर में पुल बनाया। कमाल है ये ताल सुन, कमाल है कमाल कर मिला के हाथ बना के पुल। दूरियों इन दूरियों को पास लाए पल में चल, जोश की ये नींव पे आ मिल के करे सेतु बंधन, सेतु बंधन, सेतु बंधन, सेतु बंधन। भीम, रावण भले ही बहुत ही पावरफुल था और उसके पास बड़ी सेना भी थी, पर उसने गलत राह चुनी। जबकि श्री राम ने हमेशा धर्म और अच्छाई की राह चुनी। उन्होंने अपने सद्गुण, साहस, वीरता और अपनी बहादुर वानर सेना के संग मिलकर रावण को हराया। राम, तुम्हारे पास तो चलाने के लिए रथ भी नहीं है।
तुम देख नहीं पा रहे हो क्या रावण कि मेरे पास हिम्मत सही है। देवताओं ने जैसे ही उपहार दिया सुनहरा रथ राम को, ये देख बहुत गुस्सा आया राक्षस राज रावण को। फिर क्या जमकर हुई लड़ाई। राम रावण के युद्ध से पूरी धरती थर्र आई। फिर इसके बाद रावण का रथ और उसके तीर राम ने तोड़ दिया, पर हमला कर दिया। राम ने रावण के 10 सिर काटने चाहे, पर वो अपने प्रयास में नाकाम रहे। तभी विभीषण ने राम को बताया कि वो ब्रह्मास्त्र उसकी नाभि में मारे, तभी उसको जा सकेगा हराया। और न सिर्फ अपनी पत्नी सीता को रावण की कैद से वापस ले आए, बल्कि दुष्ट रावण और उसकी बुराई को खत्म भी किया। आओ याद करें राम को, जो है अच्छाई की प्रतिमा, और रावण को, जो है बुराई का प्रतीक। तीर उठा के और चला के बुराई पर लगाएं निशाना। ना बुराई रहे ना बुरे लोग, ये धरती हो खुशियों का ठिकाना। तो बोलो श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। तो बच्चों, तुमने देखा बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत तय है। जीत हमेशा धर्म और नीति की ही होती है। और दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है, जो हमें हमेशा धर्म और सही राह पर चलने की सीख देता है। और इसीलिए हम हर साल दशहरे के रूप में रावण दहन कर बुराई पे अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। तो तुम लोग रामायण की ये सीख याद रखोगे? हाँ बाबा, हम सब की तरफ से आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा दोस्तों।